नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है रात को सोने से पहले करें ये 11 काम, रातों रात चमक उठेगा आपका भाग्य, जिससे आपकी शारीरिक भी ठीक रहेगा, आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे और अपना जीवन भी सुखमय व्यतीत कर पाएंगे। आपके घर में पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस सभी के विषय में पूरी जानकारी आपको देनी चाह रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इन 11 रहस्यों को आज जान पाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहला है, जब भी आपने सोने जाना है तो ध्यान रहे आप सोने से पहले अपने हाथ पैर को धो लें। अगर सर्दियों का मौसम है, अच्छी तरह से पैरों को धोएं, अच्छी तरह से हाथ को धोएं, अच्छी तरह से मुंह को अपने वॉश करें। और अगर गर्मियां हैं तो आप नहा भी सकते हैं रात को सोने से पहले। तो जब आप ये हाथ मुंह धोते हैं, इससे क्या होता है, हमारे पैर के नीचे और हथेलियों में जो आपके पूरे ऑर्गन्स होते हैं उनको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। जो जल है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तब आप एक गहरी नींद, अच्छी नींद में आप सो जाते हैं ऐसा करने से। तो आपका दिमाग भी शांत हो जाता है, आप गहरी और अच्छी नींद ले पाते हैं, जिससे आपका शरीर जब आप उठते हो अगले दिन तो पूरा चुस्ती से, पूरी एनर्जेटिक बॉडी के साथ आप उठते हो। और साथ में ही ध्यान रखना है आपने, दूसरा पॉइंट जो है, जब भी आपने रात को सोना है तो कई व्यक्ति खाना खाकर बस उसके बाद सो जाते हैं। ध्यान रहे, रात को खाने के बाद आपने या तो ब्रश करना है या मुंह को अच्छी तरह से कुरली कर ले। पुराने टाइम में लोग जब भी खाना खाते थे, सुबह दोपहर शाम, जब भी, या 2 टाइम सुबह और रात को खाते थे, तो वो अच्छी तरह से एक लोटा लेकर कुरली करते थे पानी से। इससे क्या होता है, मुंह में जूठन नहीं रहती, आपका मुंह साफ रहता है। जूठन से एक तो आपके दांतों को भी प्रॉब्लम रहती है और दूसरा नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहती है। तो इसलिए जब भी आपने खाना खाना है, खाना खाने के बाद अच्छी तरह से या तो ब्रश कर लें या कुरलाई कर लें। तीसरा पॉइंट है, रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी छोटी सी प्लेट या आप छोटी सी कोली रख लें, उसमें एक कपूर की टिक्की लें। कपूर की टिकिया मात्र 2-3 रुपए में एक टिकिया मिल जाती है। वो आप अगर घर में रात को सोते टाइम जलाते हैं तो आपके कमरे में जो है नेगेटिव ऊर्जा वो खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। और तब आप जब उस घर में जब जला के उसके बाद जब सोते हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ी देर ही जलेगा, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे आपके पूरे वातावरण पूरा शांत और पूरा सुखमय हो जाएगा, पूरी एनर्जेटिक हो जाएगा। ये आपके साथ होगा। तो ये रात्रि को आपने ऐसा करना है। तो सोने से पहले कई व्यक्ति गलती भी करते हैं। अगर आप ध्यान साधना करते हैं, अगर आप पाठ पूजा करते हैं, आप कोई मंत्र जप करते हैं, तो जब आप सोते हैं तो ध्यान रहे, जब आपने लेटना है तो ऐसे लेटें जैसे शव आसन में। आपने सिरहाना भी नहीं लेना है, पूरा नीचे आपने जो गद्दा है, आपका बेड है या मंजी है, उस पर आपने सीधा लेट जाना है। हाथों को भी खोल देना है, पैरों को भी हल्का खोल देना है। ऐसे में आपकी निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। और कई व्यक्ति जो सोते हैं वो करवट लेकर सोते हैं। तो करवट लोग के ध्यान रहे, बाएं तरफ आप सो सकते हो, दाहिने तरफ आपने नहीं सोना है। बाएं तरफ सोते हैं तो वो अच्छा रहता है, वो भी आगे हम बताएंगे उसका क्या आपको फायदा होता है। और अगर कई व्यक्ति उल्टा सोते हैं, उल्टा सोने से उनकी आंखें भी कमजोर होती हैं, उनका हृदय भी दब जाता है, हार्ट में
उनका स्लो हो जाता है, उस पर दबाव पड़ता है, पेट की अंतड़ियों पे दबाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी उल्टा ना सोएं, इसमें शरीर को बहुत नुकसान होते हैं। और अगला पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, वो है आपने रात्रि को, जो हमारे महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बहनें हैं, वो रात्रि का जब खाना सभी खा लेते हैं तो बर्तनों को अच्छी तरह मांज के साफ सुथरा रसोई को रखना है। रसोई को गंदा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा रखते हो तो वो बर्तन दरिद्रता का प्रतीक होता है, जूठे बर्तन, गंदगी, और लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है। इसलिए जब भी घर रात को सोना है, रसोई घर को साफ करके बर्तन मांज के फिर आप सोएं। अगला पॉइंट है, 6वां पॉइंट है, जब भी आप सोते हैं तो ध्यान रहे आपके पैर ना तो दक्षिण की तरफ होने चाहिए, ना ही आपके पूर्व की तरफ होने चाहिए। ऐसा क्यों, ये जान ले। पूर्व की तरफ जो होता है वो सूर्य उदय होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो उस तरफ अगर आपने पैर कर लिए वो गलत होता है, पॉजिटिव ऊर्जा आने दें। तो इसलिए पैरों को पूर्व की दिशा में ना रखें, और दक्षिण की तरफ भी आपने पैरों को नहीं रखकर सोना है, क्योंकि अगर उस तरफ पैर करके सोते हैं तो जो मृतक व्यक्ति होता है उनको पैर दक्षिण दिशा में करके लेटाया जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। तो इसलिए दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है। आपने जो सिर रखना है वो कोशिश करें, जो अपना सिरहाना है आपका वो दक्षिण की तरफ हो, आपका जो सर है वो दक्षिण की तरफ आए। तब ऐसा करने से आपके जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है, मन भी आपका संतुलित रहता है, मान सम्मान मिलता है, धन समृद्धि आती है। तो ये इस तरह से आप सोच सकते हैं। दोस्तों, ये 11 चमत्कारी ट्रिक आप तभी कर पाओगे जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। दोस्तों, गहरे ध्यान में जाने के लिए और माइंड को कंट्रोल करने के लिए मन को शांत करना होगा, क्योंकि रिसर्च कहती है ज्यादातर बीमारियां हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे जरूरत से ज्यादा सोचना, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, ज्यादा पैसा कमाने का स्ट्रेस, इन सब की जड़ हमारे थॉट से शुरू होती है, जिसके रिजल्ट के तौर पर आजकल हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें इनर पीस के साथ साथ हमारे दिमाग को भी रेस्ट देने का काम करती है। इसके लिए मैं आपको कुकू एफएम पे एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थॉट मेडिटेशन। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे अपने बिजी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। मेरी एक और करंट फेवरेट बुक है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। नेपोलियन हिल की अद्भुत रचना थिंक एंड ग्रो रिच से प्रेरित ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए प्रेरणादायक कहानी का संग्रह है। ये कठिन समय में उठकर खड़े रहें और भविष्य की पीढ़ी के प्रेरक हीरो बने। जानिए उन प्रेरक बातों को जिनसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अभी सुने ऑडियो बुक सफलता के गुरु मंत्र केवल कुकू एफएम पर। और इसके अलावा भी बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर, वो भी हिंदी, इंग्लिश और बहुत से रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम ने रिसेंटली एक न्यू कैटेगरी लॉन्च की है, ओरिजिनल, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, समस्याओं का समाधान, हिरोशिमा नागासाकी एंड कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, ये ऑडियो बुक है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने कुकू एफएम के पहले हैवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अभी उठा सकते हैं। अप्लाई करें मेरा कूपन कोड आत्मा 30, जिससे आपको इनके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे
मिलेगी 30% की ऑफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जाकर अवेल करें ऑफर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने विषय पे। जो 7वां पॉइंट है, जब भी रात्रि को आप सोते हैं तो ध्यान रहे आपके जो बेड पे लोग सोते हैं या चारपाई पे सोते हैं, वहां पे ध्यान रहे उनकी चारपाई या बेड टूटा ना हो। अगर आपका बेड टूटा है तो या आपका जो चारपाई है वो टूटी है, तो उससे क्या होगा, एक तो आप निद्रा सही से नहीं ले पाएंगे, शरीर में दर्द रहेगा, और वैसे भी वास्तु के अकॉर्डिंगली आपको धन में नुकसान होगा, धन नहीं आएगा, दरिद्रता रहेगी। तो इसलिए ध्यान रहे आपकी चारपाई या बेड टूटा नहीं होना चाहिए। 8वां पॉइंट है, जब भी रात्रि को आप सोने जाते हैं तो ध्यान रहे आपने जब सोना है तो उससे पहले अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका 5 मिनट तक ध्यान करें, उनको याद करें। उनके अगर कोई आपने स्वरूप या फोटो घर में जो लगाई हुई है उनके चरण स्पर्श कर ले। फिर आप 5 मिनट उनके सामने या 3 मिनट कम से कम उन्हें देखते रहें, और उसके बाद आप सोने जाएं। और ध्यान रहे जब आपने सोना है तो कोशिश करें या तो आप पूरा शव आसन में सोएं, या आप अगर ध्यान नहीं करना चाहते सोते सोते, तब आप बाईं करवट लेकर ज़्यादातर सोने की कोशिश करें। बाईं करवट में सोने से आपका जो पाचन क्रिया है शरीर की बहुत तेजी से होती है, आपका जो खाना है वो पच जाता है आसानी से, और आपका पेट भी अच्छा रहता है। अब जो 9वां पॉइंट है दोस्तों, क्या होता है जब व्यक्ति काम से आता है वो फटाफट खाना खाता है और खाकर सो जाता है। बिल्कुल गलत है, ये बीमारियों का घर है। आपने जब भी आप आते हैं तो खाना 2 घंटे पहले, सोने से पहले खाना है, 2 घंटे पहले। आप 8 बजे आते हैं, 8 बजे खाना खाइए और 10 बजे आपने सोना है। 2 घंटे का कम से कम गैप रखें, और जब आपने खाना खा लिया तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपने टहलना है, तुरंत सोना नहीं है। अगर आपके छत पे जगह है वहाँ टहल ले, आपकी जो गली जहाँ पे आप रहते हैं उसमें टहल ले, कहीं भी आप थोड़ी देर 15 मिनट के लिए टहल लें। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप बाहर नहीं टहलने जा सकते, आपके छत पे जगह नहीं है, तो आप क्या करें, वज्र आसन में बैठ जाएं। वज्र आसन में आपने 10 मिनट तक बैठे रहना है। अपने आप जो आपने 15 मिनट भागने का या रनिंग करने का या पैदल चलने का प्रयास करके जो किया था, वो वज्र आसन में बैठ के उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो आप वज्र आसन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद जो है 10वां पॉइंट है, सोते समय कुछ भी आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप सोते हैं जो चीज आप सोच के सोते हैं वही आपकी रात्रि निद्रा में चलता रहता है। अगर आपने कोई नेगेटिव बात सोते टाइम 5-10 मिनट सोच के सोए तो वही सारी नेगेटिव चीज़ें आपको रात भर परेशान करेंगी। इसलिए आपने अच्छी चीज़ें सोचनी है, या कोई गुरु मंत्र करते सो जाएं, या अपने देवी देवता को याद करते, या कोई जो आपके खुशी के पल हैं उनको याद करते करते आप पॉजिटिव होकर सोएं, ताकि आपकी नींद अच्छी रहे। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, 11वां पॉइंट है। हाँ, और एक चीज और, आपने जब भी सोते टाइम भी ऐसा ही करना है, और जब आपने उठना है तब भी ऐसे ही करना है। 5 से 10 मिनट आप उठ के बेड पर बैठे रहे और अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करें, या परमेश्वर को याद करें, परमात्मा को याद करें, जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करें, अच्छे अच्छे पलों को याद करें। मीन्स पॉजिटिव होके, और जो कार्य पूरे दिन के करने हैं वो कैसे कैसे बनाने हैं वो आप रणनीति बना सकते हैं, ताकि आपका जो आपने रात्रि को सोकर ऊर्जा इकट्ठी की थी, वो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जो रात्रि को इकट्ठी की है, वो उस काम में, सोचने में, करने में लगाएंगे तो वो बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि आप पूरे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं रात्रि को जब हम सोते हैं तो। और 11वां पॉइंट है, जब आप सोने जाते हैं तो ध्यान रहे आपका बिस्तर साफ सुथरा रहना चाहिए। कई व्यक्ति हैं जो बिस्तर है वो बिखरा हुआ होता है, ऐसे ही सो जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपने जब सोना है तो अच्छी तरह से बिस्तर को साफ सुथरा बिछा लें, साफ सफाई रखें। उसके बाद अच्छी तरह से जो चादर वगैरह बिछा के साफ सुथरी फिर सोएं। क्योंकि जब कई व्यक्ति क्या करते हैं,
10-10, 20-20 दिन तक का अपनी वो चादर वही पुरानी बिछाते रहते हैं, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें वो गंदगी के कारण एक स्मेल आती है जो आपको ऑक्सीजन में बाधा करती है। आपके भीतर वही गंदगी वाली जो कई देखते हो आप, कईयों के बिस्तरों में बदबू आती है, वो बदबू आपके सोने पे आपके भीतर जाती है और आपको नुकसान हो जाती है, शुद्धता नहीं रहती। इसलिए साफ सुथरे बिस्तर पर सोएं ताकि वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा आए और आप भी ऑक्सीजन जो है अच्छी आपको मिले। तो ये आपका जो था 11वां पॉइंट था। तो दोस्तों उम्मीद है इन 11 पॉइंटों को आप ध्यान रखोगे और जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे आप करोगे तो आपके जीवन में आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपको पॉजिटिव ऊर्जा भरपूर मिलेगी, आपको सोने में पूरा रात्रि योग निद्रा भी कर सकते हैं, आपके बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे और आप सोते सोते अगर आप याद करके जैसे हमने बताया उस तरह से ध्यान में चले जाते हैं तो गहरी ध्यान की स्थिति भी को भी आप अनुभव कर सकते हैं। और इससे आप जब आपके पास ये सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भविष्य भी आपका उदय होगा, आपके हर कार्य जल्दी शीघ्रता से और पूरी सफलता से होंगे क्योंकि आपके भीतर पूरी एनर्जी ऊर्जा होगी। जल्दी से कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और पहले मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 30% की छूट पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।